एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री देखने में हमें मुश्किल लगता है, लेकिन हम इसको एक इजी फॉर्म में समझेंगे और वो किस तरीके से समझेंगे मैं आपको बताती हूँ। सो डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास दो दी गई हैं, यानी कि मैंने डेफिनेशन एक लिखी हुई है। सेकंड जो आपकी डेफिनेशन है वो आपके ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर ही है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सो डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रही हैं आपको, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि जो रिलेशनशिप है हमारा ट्रायंगल के अंदर एंगल्स के बीच में है और हमारी साइड्स के बीच में है। सो इस ट्रायंगल के अंदर देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। सो हमने इसको क्या बोला है, देखिए कोई भी हम एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे जो बेस के साथ में हमें एंगल दिया होता है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, और जो इसके साइड में होता है हम इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी और सी ट्रायंगल से। ओके, सो फर्दर हम ये इसको क्या नाम देंगे कि ट्रायंगल हमारा ए बी सी वो कितना है, हमारा 90 डिग्री का, यानी बी के ऊपर जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल है। सो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप दिखाना है ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स हैं उनका और जो ट्रायंगल की साइड्स है उनका। ओके, सो ये क्या हमारे बेसिक फंक्शंस हैं। बेसिक फंक्शंस के अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्या आते हैं, साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा। ओके, सो ये हमारे हैं बेसिक फंक्शंस, टेंजेंट थीटा और साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। देखिए हमने जो ट्रायंगल बनाई है इन्हीं से हमने ये फॉर्मूलाज लिखे हैं 3, और इन्हीं से हम फर्दर हमारे 3 फॉर्मूलाज से हम आगे अपने 6 जो फॉर्मूलाज हैं वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है और इसकी जो डेफिनेशन है वो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एंड इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो कोसिकेंट और टेंजेंट थीटा दिए गए हैं हमें, इनसे हम फर्दर अपने फॉर्मूलाज को निकालेंगे। सो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दी हुई है जिसके अंदर हमारा एक 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, जिनसे हमने साइन, कोसाइन और टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सामने एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी हमारा जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी वो कितना है, 90 डिग्री का, यानी बी के ऊपर हमारा 90 डिग्री का जो है वो एंगल बन रहा है। सो 90 डिग्री का जो एंगल हमारा जब भी बनेगा वो हमेशा हमारा बेस के ऊपर बनेगा। हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और दूसरी साइड की ट्रायंगल ले रही हूँ। इसमें भी देखिए जो बेस के पास जो भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिस पे परपेंडिकुलर डला होगा, उस पे हम क्या बोलेंगे, उसको हमारा वो एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। सो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसको हम बेस बोलते हैं, और बेस के बिल्कुल यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल है हमारा, उसके ठीक सामने जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, जो लाइन सेगमेंट होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलेंगे, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। और बेस है हमारा, बेस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार बोलते हैं। सो ये हमारे हो गए बेस और हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे 90 डिग्री के ठीक सामने हमारा कौन सा आ गया, हाइपोटेनियस। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा ए बी है। ए बी जो हमारे पास लाइन दी हुई है, तो 90 डिग्री जिस लाइन पे बना है, जिसकी हेल्प से बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या हमारी हाइट है। इसको हम क्या लिखेंगे, हाइट। हाइट को हम हाइट नहीं लिख करके इसको एच से डिनोट कर रहे हैं हम, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में लंब बोलते हैं। सो ये मैं हिंदी में भी आपको बताती चल रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे ये। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, और उसके ठीक सामने हमारा हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री के ठीक ऊपर हमारी हाइट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। सो ये 3 क्या हमारे मेजर बेसिक फंक्शंस, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। सो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस यूज
होगा उसमें और हमारी हाइट यूज़ होगी उसमें। बेस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हाइट और हाइपोटेनियस का काम है। हाइट को हम यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि एक परपेंडिकुलर का काम कर रहा है तो हम इसको यहाँ से क्या लिख देंगे, हम इसको हाइट को परपेंडिकुलर के से लिख करके हम इसको पी से डिनोट करेंगे। अगर मैं एच हाइपोटेनियस लिखती तो एच में कन्फ्यूज़न हो जाता। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेस नेग्लेक्ट हो जाएगा और हमारा लंब बटे कर्ण यानी कि हाइट यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन थीटा की जो हमारी वैल्यूज निकल के आई वो क्या है, हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो तो हम क्या कह सकते हैं, जो साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, वो आ गई है हमारी हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे हमारा एक और चीज़ जो हम देखें, यहाँ पे कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो भी हमारी इसी तरीके से निकलेगी। सो कोसिकेंट थीटा को देख लीजिए हम किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल उसी की तरीके से लिखेंगे हम जिस तरीके से हमने साइन थीटा को लिया था। इसमें हम बेस कोसिकेंट थीटा के अंदर हमारा जो नेग्लेक्ट होगा वो हमारी हाइट हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, बी अपॉन एच, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बी अपॉन एच आ जाएगा। नेग्लेक्ट यहाँ पे क्या होगी, हमारी हाइट है जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा में देख लीजिए किस तरीके से आएगा, एज यूजुअल जिस तरीके से उसमें हाइपोटेनियस को नेग्लेक्ट कर दिया था, एक बार बेस को नेग्लेक्ट कर दिया था, फिर परपेंडिकुलर को नेग्लेक्ट कर दिया था, इस तरीके से अब बारी किस चीज़ की आ गई है, हमारी हाइपोटेनियस को नेग्लेक्ट करने की। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो हमारा हाइट है उसको लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, बेस को। यहाँ पे एच बाय बी, एच अपॉन बी हमारा टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। ये हमारे बेसिक फंक्शंस या बेसिक हमारे जो फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के वो यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद हम इन्हीं 3 फॉर्मूला से हमारे फर्दर 6 फॉर्मूलाज और हाँ जी इस 3 से हम हमारे 6 फॉर्मूलाज और यहाँ पे निकालेंगे। जैसे साइन थीटा है हमारा, साइन थीटा से हमारा क्या बनेगा, कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा से बनेगा हमारा सिकेंट थीटा एंड टेंजेंट से बनेगा हमारा कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जो ये 3 फॉर्मूलाज हैं इनके बेसिस पे हमारे जो फर्दर 3 है वो किस तरीके से निकलेंगे। कोसिकेंट थीटा की यहाँ पे बात करें, कोसिकेंट को हम क्या लिख देंगे, बिल्कुल इसका उल्टा लिख देंगे, पी बाय एच दिया हुआ है इन्होंने, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको हम रिवर्स कर देंगे, एच अपॉन पी यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। इसी तरीके से कोसिकेंट का क्या बनेगा, सीकेंट थीटा बनेगा। जिस तरीके से कॉस के पीछे हमारा एस दिया हुआ है उसी तरीके से इसको सीकेंट थीटा बोलेंगे। तो एच अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। कोसिकेंट में आप लास्ट में एस दिया हुआ है उसके स्टार्टिंग में एस है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बी अपॉन एच का क्या हो जाएगा, हमारा एच अपॉन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए टेंजेंट थीटा है, तो टेंजेंट थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कोटेंजेंट थीटा, हाँ जी इसको लिखेंगे हम कोटेंजेंट थीटा एंड इसको हम डिनोट करेंगे इसी तरीके से, इसका भी रिवर्स हो जाएगा। टी और टी से याद रख लेना थोड़ा सा, तो ये बहुत इजी रहेगा। एच अपॉन में यहाँ पे बी दिया हुआ आपको टेंजेंट की वैल्यू, इसमें भी इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए वैल्यूज़ हमारी किस तरीके से आई हैं, ये हमारी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। 3 फॉर्मूला से हमारे 3 फॉर्मूलाज आ गए हैं, यानी टोटल हमारे 6 हो गए। ओके, नेक्स्ट हम इनसे और 3 और हमारे क्रिएट करेंगे। जो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूलाज थे उनसे हमारे ये 3 यहाँ पे निकल के आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए कि ये जो हमारे पास 6 फॉर्मूलाज यहाँ पे हैं, यानी कि मैंने 1, 2 एंड 3 से यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हीं 3 से हमारे ये जो मैंने इक्वल का निशान यहाँ पे लगाया है, इससे हमारे ये 3 फॉर्मूलाज
फार्मूलाज आ गए हैं निकल के। अब इन 3 से हमारे क्या निकल के आएंगे, नेक्स्ट 3 और आ जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 3 से हमारे लास्ट के 6 जो फार्मूलाज है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल गए हैं। सो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने इनको h अपॉन पी, सीकेंट को h अपॉन बी एंड को टेंजेंट को b बाई p, मतलब इनका रिवर्स मैंने किस तरीके से लिखा है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा की बात करी जाए तो साइन थीटा दिया उन्होंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइट दी हुई है। सो साइन थीटा की यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन h है, p बाय h है, इसको मैंने कोसिकेंट थीटा में h अपॉन p लिख दिया। वो क्यों लिखा है ये देखिए। सो साइन थीटा की हम यहाँ पे बात करें, अगर साइन थीटा हमारे क्या दिया है p अपॉन h, तो p अपॉन हमने h दे दिया है, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। तो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा को देखिए, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी h अपॉन p है। सो जब ये हमारा ऊपर जाएगा, p ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी p अपॉन h आ गई, जो कि हमारी क्या है एक साइन थीटा की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है। तो साइन थीटा का हमारे पास यहाँ पे एक और वैल्यू क्या आई है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, यानी इसको हम साइन थीटा को p बाई एच के साथ साथ 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये हमारा 1 फॉर्मूले के अंदर से 2 फॉर्मूले आ गए हैं निकल के। इसी तरीके से हम जो दूसरा और तीसरा है वो करेंगे। सेकंड में हम जिस कोसिकेंट थीटा दिया हुआ है आपका, सो सेकंड की बात करें अगर यहाँ पे तो सेकंड को देख लेते हैं एक बार, कोसिकेंट थीटा। सो कोसिकेंट थीटा यहाँ पे b अपॉन एच है, तो हम किसको क्या लिखें 1 अपॉन सीकेंट थीटा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर, सो 1 यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद हम सीकेंट थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे b जो है वो ऊपर चला जाएगा, b अपॉन एच यहाँ पे आ गया जो कि हमारी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू थी। तो कोसिकेंट थीटा को हम 1 अपॉन सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। थर्ड देखिए हमारा टेंजेंट थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, टेंजेंट थीटा हमारा दिया हुआ है यहाँ पे p बाय b, तो कॉट 1 अपॉन कॉट थीटा लिख देंगे और कॉट की यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे b अपॉन p, p हमारा एज यूजुअल ऊपर चला जाएगा और b नीचे रह जाएगा हमारा। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारी टेंजेंट की ऑलरेडी वैल्यू थी। सो इन 3 वैल्यूज से हमें नेक्स्ट हमारे 3 फार्मूलाज की जो वैल्यूज़ है वो मिल गई हैं, यानी कि इन 3 फार्मूलाज से हमने नेक्स्ट हमारे 6 फार्मूलाज हमने क्रिएट कर लिए हैं। सो ये आपके बेसिक फंक्शन है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री के सम्स में आपको यही फार्मूला यानी यही 3 फार्मूला मेन फार्मूला मैं आपको कहूँगी ये आपके क्वेश्चंस में आपको काम आने वाले हैं। इनको अगर आप करेंगे तो आपके जो सम्स हैं वो बहुत आसानी से निकलते चले जाएंगे। इन फार्मूलाज को बताने का रीज़न ये था कि साइन थीटा से हमारे 2 फार्मूले यानी कि 3 से हमारे 6 निकले हैं, तो इन्हीं से हमारे निकलते चले जाएंगे और हमें कई बार वैल्यूज़ अलग अलग भी रखनी पड़ती हैं। सो ये आपके फॉर्मूले थे यहाँ पे 6 फार्मूलाज, इनको आप याद करिए अच्छे तरीके से, क्योंकि यही आप याद रखोगे तो एग्ज़ाम में इनकी वैल्यूज़ जो रखने में और सम को सॉल्व करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।